हरे कृष्ण में सभी दर्शकों को कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद वीडियो दे रहा हूँ। वर्क प्लेस पे था, काम चल रहा था, तो अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। आज मतलब 2 दिन हो चुके हैं मैंने आया हुआ, और कुछ काम थे, तो मतलब मुझे उस काम को भी ख़त्म करना था। तो सोचा कि आज आपके समक्ष एक अच्छा सा प्रॉपर वीडियो एक दूँ। घर आया हूँ, और आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि अगर आप पहले ही रिलेशन बना लेते हो तो कितना एक हानि है आपके लाइफ में, आपके जो ये कर्म वाला जो लाइफ है। बिकॉज़ कर्मा मैटर्स, राइट। तो कर्मा अगर आपका गलत है, कर्मा अगर आपका इलीगल है, तो आपको कौन कौन से चीज़ों को भोगना पड़ता है लाइफ में। तो मैंने उस वीडियो में प्रॉपर्ली बताया है। आई बटन में ऊपर आ रहा होगा, या फिर आप जाके मेरे चैनल पे जाके वीडियोस सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जस्ट इस वीडियो के नीचे ही होगा, प्रीवियस वीडियो ही है। और मेरे बाकी वीडियोस को देखिएगा, ओके। मेरे बाकी के वीडियोस को देखिएगा। इट्स बेस्ड अपॉन लाइक आर्ट ऑफ लिविंग। मैं आर्ट ऑफ लिविंग पे बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो देशवासी हैं ना, वो जो है वो ब्रह्मचर्य के पथ पे चले। जो वैदिक काल पे जैसा एक दिनचर्या लोगों का होता था, गुरुकुल लाइफस्टाइल जैसा होता था, वैसा लाइफस्टाइल अगर ना भी हो, एटलीस्ट ब्रह्मचर्य पालन करके और जो प्राणायाम करके जो अच्छा डाइट लेके जो एक अच्छा लाइफ जिया जाता है ना, वैसे आजकल नहीं, आजकल की तरह नहीं कि आप आड़ कबाड़ खा रहे हो, आप इंडल्ज हो रहे हो इलिसिट एक्टिविटीज़ में और इलीगल एक्टिविटीज़ में, और अपना लाइफ जो है डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की और आप ढकेल रहे हो। तो मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सिटीजन्स हैं, देशवासी हैं, मेरे जो इंडिया के लोग हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या फिर महिला हो या फिर बच्चे हो, कोई भी हो, वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग एक अच्छे पथ पे चले, राइट। तो मेरा एक ये मुहिम है, मेरा ये एक इनिशिएटिव है कि मैं उन लोगों को एक अच्छे पथ पे ले आऊँ, राइट। मैं उनको भगवद गीता के लर्निंग्स देता हूँ, और मैं उनको अच्छे पथ पे जाने के लिए उनको अग्रसर करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ थ्रू पुराणास, थ्रू श्लोक्स एंड थ्रू शास्त्रास, राइट। शास्त्र मतलब भगवद गीता हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया। तो इनको आप लाइफ पे उतारोगे तो अभी जो आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से जा रहे हो, उस वक्त आप उससे नहीं जाओगे। तो मेरा मेन मोटिव यही है, और आई होप आप सुन पा रहे हो मुझे, बिकॉज़ मैंने माइक्रोफोन कनेक्ट किया है। तो आई थिंक आई एम ऑडिबल एनफ। आप लोग के समक्ष में अच्छा एक वीडियो दे पा रहा हूँ। अगर फ़ैन चल रहा है तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज़ इट्स हॉट हियर राइट नाउ। अगस्त का महीना है असम में, और आप लोग के नॉर्थ या फिर साउथ की तरह इतना वार्म या हॉट नहीं है, बट असम में थोड़ा सा हॉटनेस है, इसीलिए थोड़ा सा फ़ैन चलाया। तो साउंड अगर थोड़ा सा इधर उधर हो तो माफ़ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो होगा ब्रह्मचर्य पे, सेलिबेसी पे। मैंने पालन किया है, सो आई थिंक आई एम एलिजिबल टू टेल यू दैट व्हाट हैपन्स व्हेन यू गो थ्रू फेजेस ऑफ सेलिबेसी। ओके, आप सेलिबेसी पे जब आप रहते हो तो सेलिबेसी ऐसा चीज़ है ना कि मतलब सिर्फ अपने पावर को ही अंदर रखना नहीं है, आप किसी के साथ संबंध नहीं कर रहे हो, वो नहीं है। ब्रह्मचर्य का मूल मीनिंग है कि आप ब्रह्म के चर्य पे, ब्रह्म के पथ पे, भगवान के पथ पे आप चल रहे हो। आप गलत चीज़ नहीं खा रहे हो, आप गलत चीज़ नहीं देख रहे हो, आप अपने खाना का ख्याल रख रहे हो कि आप गलत खा नहीं रहे हो, आप घर का पका हुआ खा रहे हो, आप भिंडी खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, ना कि आप बाहर के जंक खा रहे हो, मैदे से बना हुआ पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो। तो ये है ब्रह्मचर्य। आप मतलब एक डिसिप्लिन में रहते हो, आप एक अच्छा खान पान, अच्छा लाइफस्टाइल में रहते हो। आप वहाँ कहीं नहीं जा रहे हो जहाँ नहीं जाना चाहिए, आप वहीं जा रहे हो जहाँ लोग रोज़ जाते हैं, अच्छे लोग रोज़ जाते हैं। जैसे मंदिर हो गया, जैसे कि मतलब स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जहाँ पे मतलब आपको ज्ञान मिल रहा हो, या फिर जहाँ पे आपको शक्ति मिल रहा हो। लोग जिम जा रहे हैं, तो आप जिम जा रहे हो, वहाँ पे आपको शक्ति मिल रहा है, आप लिफ्ट कर रहे हो, राइट। आपका फिज़िकल फिटनेस अच्छा हो रहा है। तो ब्रह्मचर्य ये है। ब्रह्मचर्य सिर्फ अपने सेमिनल एसेंस या फिर रज के एसेंस को अंदर रखना नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैं ब्रह्मचर्य में बहुत सालों से हूँ, तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जब ये पावर आप अंदर हार्नेस करते हो, इसको जब आप चैनलाइज करते हो, तो यू गो थ्रू अ लॉट। ओके, आप इतने चीज़ों से आप गो थ्रू करते हो, आपको मतलब टेस्ट करती है नेचर टेस्ट्स यू, ऑलराइट। नेचर आपको खाना दिखाएगा कि आप ये खाना खा लो, बट अगर आप उसके तरफ चलेगा और आपने खा लिया, देन यू आर फेल्ड, राइट। यू फेल्ड द टेस्ट। तो ब्रह्मचर्य ये एक टेस्ट है।
ओके तो वो खाना जब आपको दिखे बाज़ार में, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ। एग्जांपल, आप बाज़ार पे गए, आप कुछ ख़रीदने गए थे, अपना एक कपड़े ख़रीदने गए, बट आपने देख लिया कि एक अच्छा सा बर्गर दिख रहा है, एक अच्छा सा मोमोज़ दिख रहे हैं जो आजकल बहुत चल रहा है। मैं तो खाता नहीं वैसे, बट आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपने उसको देखा, राइट, और आप उसकी तरफ चले गए कि हाँ मुझे खाना है वो, मतलब आप अट्रैक्टेड हो गए उसकी तरफ, आपने खा लिया। तो अगर आप ब्रह्मचर्य में कितने भी दिन हो, अब 90 दिन हो, 100 दिन हो, आप लाइफ टाइम अखंड ब्रह्मचारी हो, आप हार जाओगे। ओके, उसी तरह अगर आप किसी वुमेन को देखते हो, इफ़ यू आर अ मैन, अगर आप किसी मैन को देखते हो, इफ़ यू आर अ वुमेन, देन इफ़ यू आर अट्रैक्टेड टू हिम और हर विथ देयर अपीयरेंस, देन यू हैव फेल्ड इन अ ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस, राइट। सो इसीलिए ब्रह्मचर्य में हमारा जो वैदिक काल है, हमारा जो वैदिक काल ये कहता है कि ब्रह्मचर्य में जब आपको अगर रहना है तो आपके सर्वभावित ब्रह्मचर्य, मतलब पूरे सेंसेस को ब्रह्मचर्य में रखना है। आप शादीशुदा हो, अपने पत्नी के साथ संबंध कर रहे हो, अपने पत्नी के साथ आप गृहस्थ ब्रह्मचर्य में हो, दैट्स गुड। वैदिक काल, वैदिक पुराण शास्त्र उसे अलाउ करता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने पत्नी के लिए, आप सिर्फ अपने पति के लिए हो और आप उस ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। उसके बाहर अगर आप किसी और वुमेन के साथ और स्त्री को आप देख रहे हो, आप मतलब भोग की दृष्टि से देख रहे हो, दैट्स नॉट ब्रह्मचर्य। ओके, तो ब्रह्मचर्य का मीनिंग ही यही है कि अच्छा खान पान, गृहस्थ में हो तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, अपना जो संतान उत्पत्ति के लिए अपना जो एक्टिविटीज़ करना उसको आगे बढ़ाना, और अच्छा खान पान रखने के साथ भगवान का नाम लेना। तो दैट इज़ एक्चुअल ब्रह्मचर्य। मैंने कितने वीडियोज़ बना रखे हैं, और आजकल का तो युग आपको पता ही है, कलयुग का जो काल चल रहा है अभी, इट्स लाइक पीपल आर वेरी वीक एंड वल्नरेबल। मेंटली इतना वो लोग मतलब वीक हैं कि अगर आप उनको 5 मिनट के लिए कुछ एक काम बोल दो, वो मतलब 30 सेकंड भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट का काम सिर्फ 30 सेकंड में वो लोग हार मान जाएंगे। तो इंटरनली दे आर सो वीक बिकॉज दे लॉस देयर एसेंस। उनके अंदर वो पावर नहीं है, उन्होंने अपना जो एसेंस है वो पहले ही खो दिया है, राइट। आज मैं इतना 7 से 8 घंटा 10 घंटा कंटिन्यू काम कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव दैट पावर। ओके, मेरे पास वो पावर है, आपके पास शायद ना हो वो पावर। तो उसको डेवलप करने के लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कि आप किस तरह से योगा, ब्रह्मचर्य, अच्छा खान पान लेके अपने पावर को आगे बढ़ा सकते हो, पावर को अपने जो काम है उस पर लगा सकते हो। बट आप लोग ऐसा करते नहीं हो, आप लोग लस्ट की तरफ भागते हो। लस्ट की तरफ जो भी लोग भागते हैं ना, वो वीक हैं, वो वीक है। अपने रोल मॉडल्स को देखिए आप। मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, हॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सब नशेड़ी हैं, अश्लील लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ रोल मॉडल्स की बात। विष्णु, ब्रह्मा, महेश, हनुमान जी, परशुराम जी, कितने बेहतरीन लोग हैं वो। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम है वो, मतलब पुरुषों में उत्तम है, मतलब ही इज़ फाइन अमंग मैन। तो उनको छोड़ के आप अगर इनके लोगों इन लोगों ऐसे लोगों के चीज़ों को देखोगे तो कैसे होगा। हमारे जो पुरुषोत्तम राम है, उनके कैरेक्टर, उनके बिहेवियर को आप अगर लाइफ में उतारते हो, 2% भी आप अगर उतारते हो, देन योर लाइफ विल बी सॉर्टेड आउट। आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी में नहीं रहोगे। आप समझते नहीं हो इस बात को, आप लस्ट की तरफ दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, उस चीज़ को चेज़ कर रहे हो जो विच हैज़ नथिंग टू डू विथ योर गोल मैन। आपके गोल के लिए उसका कोई वो है ही नहीं, मतलब इंपॉर्टेंस है ही नहीं। आप उस चीज़ के लिए चेज़ कर रहे हो उसको, नो, उसको चेज़ मत करो। चेज़ करो चेस्टिटी को, चेज़ करो अपने गोल को, जिससे आपको प्रॉफिट हो, जिससे आपके शरीर में शक्ति हो, जिसका आपका स्पिरिचुअली, मेंटली आप ताकतवर बनो, उसे चेज़ करो, राइट। तो ब्रह्मचर्य का मीनिंग ये है। कमेंट में मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, आप मतलब क्या बता रहे हो, गृहस्थ ब्रह्मचर्य होना है, ये ब्रह्मचर्य। ब्रदर एंड सिस्टर्स, यार आपको पता नहीं है ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, आपने शास्त्रार्थ पढ़े नहीं है, आपने भगवद गीता पढ़ा नहीं है। एक कमेंट आया था मुझे शादी के ऊपर, वो एक ज्ञान दे रहा था मुझे, मतलब आई फेल्ट सो पिस्ड ऑफ। आई एम सो सॉरी, आई डोंट गेट यूजुअली पिस्ड ऑफ, बट मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है इस प्लेटफॉर्म में कि अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप उसको बोलो मत, पहले उस चीज़ को पता कर लो, देन कमेंट पे आके आप कमेंट करो, कमेंट पे आके अपना ज्ञान दो, अपना वो इंटेलेक्ट दिखाओ। आपको पता नहीं है कुछ, आप आके कमेंट में कमेंट कर रहे हो, राइट। तो मुझे वो मतलब डिलीट करना पड़ा कि मतलब इट्स नॉट सूटेबल टू कीप सच काइंड ऑफ कमेंट्स इन माई वीडियोज़, राइट। तो पहले कुछ सीख लो, पहले कुछ जान लो, उसके बाद कमेंट करो। अगर आप देखना नहीं चाहते ऐसे कंटेंट, हाथ जोड़ के मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि मत देखो। आप जा सकते हो किसी और कंटेंट को कंज्यूम करो। आप मेरे कुछ लगते नहीं हो, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंज्यूम करो। आप कंज्यूम मैं करने के लिए इसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे बनो। नहीं बनना चाहते हो, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हो। बट अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है और अगर आपको लाइफ में एक
ग्राफ को ऊपर उठाना है तो वीडियोस को काइंडली देखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो देश है, उसके देशवासी हैं वो आगे बढ़े। विदेशों के उन वीडियोस पे, विदेशों के उन प्रोडक्ट्स पे अपना जान माल और अपना जो स्पिरिचुअलिटी है उसको ख़त्म ना करे, राइट। वेस्टर्नाइजेशन ने आजकल मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया। जो वैदिक काल में हमारे पुरुष थे, कितने लोह पुरुष थे, कितने स्ट्रॉन्ग थे, आज नहीं है। आज का टेस्टोस्टेरोन, आज का जो मैन का जो पावर है वो एक बच्चे के समान है। बच्चा जो 12-13 साल का होता है टेस्टोस्टेरोन, और एक 40 साल 50 साल का आदमी का टेस्टोस्टेरोन सेम है, क्योंकि नाश कर करके सब खत्म हो चुका है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान का नाम लो, अच्छा खान पान रखो, वेज आइटम्स खाओ, नॉन वेज में मत खाओ, गलत गलत चीज़ें मत देखो, अपने अंदर लस्ट मत बढ़ाओ, भगवान का नाम लो और उनसे कहो कि हे भगवान जो भी गलती है हमसे उसे माफ़ कीजिए, और अब मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे मदद कीजिए कि मुझे जो चाहिए, मैं जो स्पिरिचुअलिटी में हूँ वहाँ पे मैं आगे बढ़ सकूँ, राइट। लाइफ सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, लाइफ सिर्फ लस्ट भोगना नहीं है, लाइफ है भगवान से कनेक्ट करना, क्योंकि उन्होंने ही आपको जन्म दिया है और आप इस मंच पे बैठ के बातें कर रहे हो, सुन रहे हो मुझे, राइट। आपके अंदर आत्मा है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि मैं सब में स्थित हूँ, चर अचर, लिविंग नॉन लिविंग, मैं सब में स्थित हूँ। जो चल रहा है, जो नहीं चल रहा है, जो चल रहा है, सब में मैं हूँ। तो अगर भगवान आपके अंदर ही हैं तो फिर भगवान से बोलिए कि गलत जो भी हुआ है आजकल जो हो रहा है, आज तक जो हुआ, उसे भूल के मुझे माफ़ कीजिए और मुझे अपने शरण में लीजिए। भगवान को बोलिए, देखना लाइफ कितना अच्छा जाएगा। आप लेते हो नहीं, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं वीडियोस पे, राइट। तो आई एम सॉरी आई वाज लिटिल टू हार्श टुनाइट। तो आई होप आपने थोड़ा सा ये हार्श लैंग्वेज अपने बॉडी में उतारा और मेरे वीडियो को अच्छा समझा। यहाँ तक देखा अगर आपने, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। नीचे लाल बटन है, उसको प्रेस कीजिए, और घंटे का बटन आएगा, बेल बटन आएगा, उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन अगर आए जब मैं वीडियोज़ दूँ तो आप देख सकोगे। हरे कृष्ण एंड आई होप यू हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल लाइफ, राइट। कुछ करो लाइफ में, आगे बढ़ो, भगवान का नाम लो। भगवान ऊपर से अगर ऑनेस्टली देखते हैं, आप ऑनेस्टली कुछ कर रहे हो, ऊपर से वो देख रहे हैं, आपको अवश्य प्रदान करेंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, आपको अवश्य वो देंगे। हरे कृष्णा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।